हमारा अभी रेवाड़ी हरियाणा से हांगकांग साइकिलिंग टूर है अकेले, जिसमें हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए सर निकल रहे हैं 15 जनवरी को। पहले मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी सोलो साइकिलिंग टूर किया है 4000 किलोमीटर 40 दिन में। एक हमारा था 6000 किलोमीटर जो 34 दिन में हमने किया था, जो विश्व का पांचवा बड़ा सबसे हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और अभी रिसेंटली इस साल मार्च और अप्रैल में मैंने दिल्ली से मुंबई रनिंग भी की थी, जो कि 37 दिन का कार्यक्रम था ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। और अभी ये हमारा है 6 से 7 महीने का टूर रहेगा, और इसमें मैं साइकिल पे अकेला 14 देशों की यात्रा करके सर आऊँगा। उद्देश्य क्या है इन यात्रा का? सर इस यात्रा में हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस को सर प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इंडिया में 5 लाख लोग एक्सपायर हो जाते हैं ऑर्गन ना मिलने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि जो और एक्सीडेंट में जो डेथ हो रही है, बट रीज़न क्या है, अवेयरनेस की कमी है, या कुछ आप कह सकते हो धार्मिक मिथ्स हैं जिसके कारण लोग डोनेट नहीं करते। ये अगर, और जैसे हम गए भी गाँव में, हमने पूछा तो उनका कहना ये था, अगर हम डोनेट कर देंगे तो अगले जन्म में हमें आँख नहीं मिलेगी, किडनी नहीं मिलेगी। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप डोनेट करने से नहीं मिलती, जब आप शरीर का देह संस्कार करते हो तो ये शरीर ही नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा इसमें सर रहेगा मेन। तो इसमें मुख्य रूप से कहाँ से कैसे कैसे आप जाएंगे, कौन कौन से देश आएंगे उसके लिए? सर ये सबसे पहले तो हम अपने रेवाड़ी से हैं, तो रेवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, कौन सी बात, उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम होते हुए चंडीगढ़ होते हुए देहरादून। कितने तारीख को स्टार्ट करेंगे? ये हम 15 जनवरी को सुबह 9 बजे सर कार्यक्रम स्टार्ट रहेगा हमारा। तो वहाँ से हम आगे निकलेंगे सर चंडीगढ़ होते हुए। वहाँ पे हमारी अभी बात चल रही है, कोशिश है सीएम साहब से मुलाकात कर पाएँ, ताकि जो उनका आशीर्वाद मिले और ये टूर आगे हमारा और बड़ा बने। वहाँ से हम देहरादून होते हुए फिर अपना बनबसा बॉर्डर आता है नेपाल का, वहाँ से हम नेपाल जाएंगे, पूरा नेपाल में राइड होगी, फिर वापस इंडिया में आके फिर भूटान, और भूटान से वापस गुवाहाटी में असम पड़ता है। हमारा प्लान म्यांमार का था, लेकिन म्यांमार में और मणिपुर में अभी आपको पता है सिविल वॉर चल रहा है, तो वो वहाँ पे आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा और सेफ्टी नहीं है। तो हम असम से बाई एयर जाएंगे लाओस, लाओस में उतरेंगे, साइकिल वापस असेंबल होगी, लाओस की राइड होगी, फिर हम पूरा वियतनाम, फिर वहाँ से कंबोडिया में बाई रोड एंटर करेंगे, फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, कि समुंदर में पड़ता है और आगे आपका इंडोनेशिया है। अगर हम बाई शिप जाते हैं तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा मलेशिया, और फिर वहाँ से हमें वो मिलेगा, या हम बाई एयर जा सकते हैं, वहाँ से जकार्ता जो राजधानी है इंडोनेशिया की, वहाँ पे हम उतरेंगे, 1 दिन रुकेंगे, अपनी पूरी साइकिल असेंबल करेंगे सामान के साथ, और फिर वहाँ से हम बाली तक जाएंगे, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे फिलीपींस के लिए, वहाँ पे राइड होगी, फिर वहाँ से हम ताइवान, चाइना और हांगकांग, और आखिर में हांगकांग में हम समापन करके वापस बाई एयर इंडिया में आएंगे। और इंडिया में आने के बाद हम पहले मुंबई उतरेंगे, तो मुंबई में हमारे मुंबई से लेकर दिल्ली, फिर वापस मुंबई से लेकर रेवाड़ी तक वापस राइड रहेगी। कितने दिन का टारगेट सेट किया है? ये हमारा, हमने पहले तो 10 कंट्रियाँ किया था, कि हमारी 4 कंट्रीज बढ़ी हैं, आप ये लगा लो 180 से 200 डेज के बीच का रहेगा। मेहर जी, इतनी बड़ी यात्रा है, इसमें काफ़ी खर्चा आना है, तो इसमें आप किस प्रकार से करेंगे? सर इसमें हमारे, देखो हर इंसान कुछ ना कुछ कमाता है, तो कुछ कमाई हमने भी की है, तो हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, कुछ हमने क्राउड फंडिंग भी की है। तो जैसे हमारे साइड में बैठे हैं विशाल भाई जी, जर्मन कंपनी है लिंगल विंडो, तो ये मेरा चौथा इवेंट स्पॉन्सर कर रही है। यूपीवीसी डोर्स विंडो एक कंपनी है, और सोचने वाली बात है, इंडिया से सपोर्ट नहीं मिला, बाहर की कंपनी सपोर्ट कर रही है। तो ये है एक, और साथ में हमारे कालू पहलवान जी हैं, तो इनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है। और आज हम नवतन होटल में बैठे हैं, जहाँ पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी इन्हीं की है, और इनके थ्रू हमें जोनी जी मिले, तो जोनी जी की कंपनी हमें इसमें सब स्पॉन्सर कर रही है और सपोर्ट कर रही है। साथ में रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है, तो उसका रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन, वो दूरी की वजह से आ नहीं पाए, तो वो इसका पूरा रहने खाने का कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसमें हमें आप कह सकते हो 180 से 200 में से 140 टू 150 डेज का रहना खाना उनकी तरफ से अरेंज नहीं है। जो मेन जो खर्चा आता है ना टूरिंग में, वो रहने और खाने का सबसे ज़्यादा आता है, डिनर का और स्टे का सबसे ज़्यादा आता है। तो वो हमारा 4-5 लाख का जो बजट है, वो हमारा वो वैसे कम हो गया। साथ में एक एजियल कंपनी है, नीचे आपको लोगो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कोरियर का है, तो वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने हमारे जो बैग हैं और टेंट वो स्पॉन्सर किया है, क्योंकि इसमें अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हो तो आप कोई भी लोकल चीज़ नहीं ले जा सकते। सिंगल बैग की कॉस्टिंग है वही, आप ये लगा लो जो बैग आए ना 5 बैग 50,000 के अराउंड के बैग हैं, टेंट है वो 20,000 के अराउंड, तो हर साइकिल भी है वो 83,000 की। तो हम हर चीज़ प्रीमियम ले रहे हैं, ताकि टूर के दौरान हमें दिक्कत ना हो। साथ में नाहटा फाउंडेशन है भिवाड़ी से,
अमित नाहटा जी हैं, तो उनका भी हमारे कल परसों ही मीटिंग हुई है, वो भी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और तो यही अभी कुछ स्पॉन्सर हमें मिले हैं, बाकी हमारी कुछ क्राउड फंडिंग चल रही है, तो उम्मीद है हो जाए। महेश जी, आप बड़े एम को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें सरकार मदद क्यों नहीं कर रही? सर, सरकार का रीज़न ये है कि सरकार केवल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम को टारगेट करती है। बट आप सोचिए देखिए, एक इवेंट है जो आप इंडोर कर रहे हैं, केवल आप फिजिकल और मेंटल लेवल अपने लेवल पे खेल रहे हैं। मुझे इस रिकॉर्ड है, इसको ब्रेक करना है। एक जब आप सोशल पे जाते हैं, तो ट्रैवलिंग, जैसे आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी हैं, जितने भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, सबने ट्रैवलिंग बहुत की है सर, पैदल यात्रा या साइकिल से यात्रा है, कैसे न कैसे। तो आप ये देखो, जो कम टाइम में सीखने का तरीका है वो ट्रैवलिंग है, और इसमें आपका रोज खाना चेंज होगा, पानी चेंज होगा, और आप दिन में 5-5 वेदर फेस करोगे। तो ये फेस करनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सरकार सर, हम उम्मीद है, लेकिन सर अभी तक तो कुछ मिला नहीं, इतना कर चुके हैं, तो अब आगे फर्क भी नहीं पड़ता सर, कि हमें अच्छे अच्छे लोग मिले हुए जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार करेगी तो अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अपने शहर का नाम वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया, कंट्री का नाम किया, तो एक पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। कुछ जो मिलिट्री है या जो अर्धसैनिक बल हैं उनका भी आपको सहयोग मिला है, बिल्कुल कुछ सर। जानकारी है? सर, इसमें हमारा जो पहले भी मैंने इवेंट किए हैं, तो हमारे एक कमांडेंट परवीन सर हैं, पहले वो रैपिड एक्शन फोर्स में थे, अभी वो एनएसजी ग्रुप कमांडर हैं हेडक्वार्टर पे। तो उनकी तरफ से सीआरपीएफ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। आईटीबीपी में हमारा जाटूसाना में कमांडेंट अशोक सर हैं, उनकी तरफ से आज हमारा अप्रूवल आ चुका है। बीएसएफ का ऑफिशियल लेटर हमारे पास आ चुका है। सीमा सुरक्षा बल, जो उसका इंडिया हेडक्वार्टर है दिल्ली में आरके पुरम में, वहाँ पे हमारी बात हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि वहाँ पे डीजी जो सर है, पूरा ऑल इंडिया हेड है एसएसपी सीमा सुरक्षा बल के, वो इसका फ्लैग ऑफ करें। तो इसमें सारी फोर्सेज काफी इन्वॉल्व है सर, 5 से 6 फोर्स हम इन्वॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रेवाड़ी जिले में 15 जनवरी को हाँ सर। फ्लैग ऑफ कौन कर रहा है? सर, इसमें फ्लैग ऑफ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं यही करेंगे सर। रेवाड़ी जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है? सर, भूमिका है, हमने इनवाइट किया है उनको एज अ गेस्ट, क्योंकि देखो एक रेवाड़ी का नाम अगर हम प्रमोट करें तो उनको बुलाना हमारा फर्ज है। लेकिन मेन हमारा ये होता है, जो टूर है वो स्पॉन्सर की बदौलत, देखो सबसे बड़ा काम स्पॉन्सर का है सर। तो हमारा जो भी जितने भी स्पॉन्सर है सर, इनकी तरफ से फ्लैग ऑफ। अंगदान करते लोग डरते हैं। हाँ सर, मैंने अंगदाता मान जाता है कि फैमिली अलाउ नहीं करती है, क्योंकि डर तो होता है। बिल्कुल तो सर। आप किस तरह से जागरूक करते सर, हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कल परसों की ही बात है, हमारे विजय शर्मा जी हैं जो बावल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर में मतलब उनके साले किसी को दिक्कत आई, तो उनके ब्रदर है एप्पल जी, उनसे मेरी भेंट हुई। हालांकि हम स्पॉन्सर के लिए काफ़ी बार मिले हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो लिटरली जो सच बात है। लेकिन मुझे पता लगा कि इनको ऑर्गन डोनेशन वाली बात है, तो हम ऑर्गन तो नहीं दिला सकते, लेकिन हमारा जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन है, इसमें एक एमओयू साइन किया हुआ है, जो पूरे भारत की एक संस्था है नाटो, जो पूरा ऑर्गन डोनेशन का 700 हॉस्पिटल का पैनल है, और कोई भी ऑर्गन डोनेशन उसके बिना मर्जी के नहीं होता। सब मतलब आपको लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो जो नॉर्मल आदमी होता है उसको नहीं पता होता, वो चक्कर काट रहा होता है, ऑनलाइन ढूंढा तो नहीं मिलती चीज़ें। तो हमारे पास वो है कि हमने उनको एक 2 नंबर दिए, तो उसमें क्या उनको सीधी सारी लीगल फॉर्मेलिटी मिल जाएंगी, और उनका जो कीमती समय है जो वो वेस्ट कर रहे हैं वो बचेगा, और हो सकता है वो बचेगा तो उनका जो पेशेंट है वो भी बच जाएगा। ठीक। इतनी लंबी यात्रा 14 देशों में जाएंगे, कठिनाई भी आती है, काफी बिल्कुल कठिनाइयों का सर। सामना करना। आप उसको किस तरह सामना करते हैं? किस तरह की कठिनाई सामने आती है? सर देखो, जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो जो देखो दिन होता है, रात होती है, कठिनाइयाँ रोज आएंगी, लेकिन उसमें ये आपका नजरिया क्या है। एक आप उससे डर रहे हो, एक आप उससे सीख के आगे बढ़ रहे हो। तो वो हम पहले भी टूर किए हैं, तो कठिनाइयों के बिना तो जितना कम टाइम में अगर आपको सीखना है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, और यही चीज़ आपको आगे कुछ बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। तो हम उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इवेंट है और 6 महीने के करीबन का ये टूर रहेगा आपका, और इसके दौरान एक रफली आइडिया जो है वो कितनी अमाउंट का जो है आपने लगाया कि टूर पे लागत आने वाली है? सर, जो अभी तक हमने सामान लिया, देखो एक होता है हम बैग आते हैं 5,000 रुपये भी आ रहे हैं, एक हमने 50,000 के बैग, टेंट 2,000 का भी आता है दिखाया था लोगों को, एक हमने प्रॉपर लिया। क्यों, रीज़न क्या है, हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। साइकिल है मेरी, आप बाहर खड़ी आपको दिखाऊंगा, वो 83,000 की है, लेकिन साइकिल तो 15,000 की भी आती है। तो टोटल एट प्रेजेंट हमारा जो बजट है सामान का, वो 7 लाख का अमाउंट क्रॉस कर चुका है, जो हम सामान लेके आ चुके हैं। और स्टिल अभी हमारा GoPro 360 कुछ चीज़ें बची हैं, तो 1 से 1.5 लाख का सामान और अभी आना है। और अगर बजट मिलता है तो हम फिर DSLR पे भी जाएंगे, ताकि हमारी जो फोटो क्वालिटीज है वो और अच्छी हो। तो आप लगा लो 1.5-2 लाख का वो भी आएगा। तो इसमें हमारा जो टोटल एस्टिमेट है वो हमारा
17-18 लाख से लेके 20 लाख तक का सर है। प्रोजेक्ट पे, हाँ, पूरा प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट। यस। तो इसके दौरान जो जैसे कम्युनिकेशन किसी से अधिकारी से ऑफिशियल बिल्कुल सर। कम्युनिकेशन करनी है या किसी जो है एम्बेसी में कम्बिनेशन करनी है, बिल्कुल। तो कैसे क्या रहेगा सर कम्युनिकेशन के इसमें लिए? क्या है, हमने जैसे एक तो जो भी हमारा वीज़ा का प्रोसेस रहेगा, जो लोग कर चुके तो इसमें ना ट्रैवलिंग कंपनी होती है जो थोड़ा बहुत चार्ज एक्स्ट्रा लेती है, लेकिन आपका वीज़ा इजीली प्राइवेट प्रोवाइड कर देती है। फिर रीज़न क्या है, कई बार आप पहले ही हेक्टिक में हो और छोटी छोटी ना आपको परेशान करेंगी, उससे बेटर होता है कि थोड़ा पैसा फालतू लग जाए लेकिन आपको इजीली वो चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि वीज़ा नहीं मिलेगा ना तो आप कंट्री में एंटर नहीं कर सकते, आपके पास चाहे कितना भी कुछ हो। तो प्रशासन में भी सर कुछ जैसे हेडक्वार्टर में भी हैं, सीआरपीएफ, ये सब हर जगह जुड़े हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम, हमारे पास है ऑप्शन कि हम वहाँ से कॉल करवा दें, क्योंकि एक अच्छे कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो चीज़ ना हो पाए तो फिर बड़ा दुख होता है सर। पहले जितनी ट्रिप आपने की हैं उनमें भी हेल्थ इश्यूज सामने आए थे, एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल। अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है, तो इस इश्यू पे आपने कोई सोचा है कि भाई इस इश्यू से कैसे फाइट किया जाए? सर जैसे अभी मैं दिल्ली टू मुंबई रन कर रहा था, तो जो लोग जुड़े हुए थे देखा होगा छाले हो रहे हैं। तो हमें पता है कि अब मैं उसको टूर को अगर मैं 3 दिन रोक के उसको बढ़ाऊंगा तो वो जो इम्पैक्ट पड़ना है, मान लो एक तो मैं 1500 किलोमीटर कर रहा हूँ 100 दिन में, तो कोई भी कहते हैं 5-5 किलोमीटर चल के कोई भी कर ले। एक मैंने क्या वो 34 डेज में 3 डेज का हो, तो अगर आप 34 डेज के अकॉर्डिंग देखो तो 48 to 49 किलोमीटर पर डे की एवरेज आए। तो मेरा ये तो छाले भी हुए तो हम खुद सुई लेके खुद फोड़ रहे हो, उसका पस निकाल रहे हैं, दवाई लगा रहे हो, चल रहे हैं। क्योंकि आप कई बार जब आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आपको, जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, तो इतना हम माइंड हमारा उससे ऊपर निकल चुका है। जैसे मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं 10 कंट्री जाऊँगा या 15 कंट्री जाऊँगा, तो ऐसे तो नहीं सोच रहा हूँ ना, या आप लोग को बुलाए तो ऐसे नहीं बुलाया। और प्रेस वाले जब आते हैं तो जब पूरी सब चीज़ें फाइनल हो जाती है तभी बुलाया जाता है सर। तो माइंड इसमें सर मेन है, माइंड का ही सबसे बड़ा गेम है। प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो बीच में आप छोड़ के कहोगे वापस चलो, वो नहीं कर सकते। नहीं, हेल्थ इश्यूज के लिए इसलिए है कि हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है पूरे ट्रिप को लेके, जो बिल्कुल सर। आप पे डिपेंड करेगा। उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई किसी कंपनी की ओर से या किसी स्पॉन्सर की ओर से हेल्थ इश्यूज को रिटेट करने के लिए, उनको रिसॉल्व करने के लिए क्या कोई ऐसा ग्रुप भी सामने आया है कोई हेल्प के लिए? सर इसमें ये जो रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ है, इन्होंने वर्ल्ड में एंड पोलियो पे सबसे ज़्यादा काम किया है सर। जैसे इंडिया में रेड क्रॉस को गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक कर लिया, ऐसे ही रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब है सर। तो उसमें क्या हमारे हर 100-150 किलोमीटर के दायरे पे रोटरी क्लब वाले एडवांस में, जैसे इनकी ऐप बनी हुई है, कोऑर्डिनेट वो अपने आप रोटरी वाले करेंगे कि हमारा एक रोटेरियन बंदा आ रहा है, इसका आपको रहना खाना मेडिकल फैसिलिटी कोई भी इमरजेंसी हो, लाइव लोकेशन भी चल रही होगी, तो वो वहाँ का जो लोकल होगा वो हमें सपोर्ट करेगा रोटरी की तरफ से। बाकी रनिंग साइकिलिंग ग्रुप के हम कॉन्टैक्ट निकाल रहे हैं एडवांस में, कुछ जगह हमारे से पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट भी निकले हैं। तो कोशिश है कि जितना ज़्यादा प्रशासन हम वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व कर पाएँ। चीन आगे चीन यात्रा कर रहे हैं 14 देशों की, तो उनको उनसे पहले चीन जो आजकल वायरस चल रहा है वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी नहीं, क्या किस तरह से? सर उसमें देखो, इसलिए हम आखिरी में अपनी हेडलाइन ये रख सकते थे, रिवाड़ी टू चाइना। चाइना बड़ी कंट्री है, हाईलाइट भी होता, बट मैटर ये था इसलिए हमने हांगकांग रखा है, जहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज है या वर्ल्ड में कोई क्लाइमेट, जैसे कोविड भी आया था आपको पता है, तो उसमें तो आपको वीज़ा ही नहीं मिले। और सेफ्टी जरूरी है, देखो जान है तो सर ये टूर को आगे भी बढ़ते रहेंगे, जान ही नहीं तो फिर क्या फायदा। उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो एक कंट्री हमारी कम हो जाएगी, अगर लगा कि वहाँ पे सेफ नहीं है तो वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि खुद की बात नहीं है, पेरेंट्स का भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें सर। नाम विशाल है, मैं लिंगल विंडोज नाम से कंपनी है, जर्मन कंपनी। ये 1959 से जर्मनी में थी और 2006 से हम इंडिया में ऑपरेट करती है, वहाँ पर जॉब करता हूँ। सो हमारी भेंट महेश जी से हुई थी वहाँ पर। सो इन्होंने बताया कि उनका एक मोटो है कि हमको इन्वायरमेंट को सेव करना है, ऑर्गन डोनेट करना है। तो वही बात मैंने अपने जो बॉस हमारे हैं डॉक्टर मार्क शिमिट, उनको बताई कि सर एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं साइकिल से क्वार्टर क्वाड्रिलेटर कवर करूँ। ये कौन सा एरिया था? ये 20 2020 की बात है। उस टाइम पे उन्होंने हमें अप्रोच किया, मैंने अपने बॉस को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, कोई ऐसा चाहता है सर। उनका सिंपल सा एक मकसद रहता है कि बिना मोटो के आप कुछ काम करो। ठीक है, अगर वो साइकिल चलाता है तो बहुत अच्छी बात है, उनका पैशन है, कि उसके पीछे मोटो क्या है, क्या आपका आप दुनिया को देना चाहते हैं, और वो चीज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं। वो चाहे किसी भी खेल के तौर पर, और भी है जैसे दिल्ली में काफ़ी सारे फुटबॉल क्लब्स हैं, या फिर वहाँ पर जहाँ पर हमारी कंपनी कहती है कि हाँ, जहाँ पर और लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हम सपोर्ट। तो इसलिए इतने सालों से हम वहीं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो भी रनिंग के लिए कहा, कभी अभी जैसे 1 लीटर से ही साइकिल कर रहे थे 15 तारीख से, तो इन चीज़ों पर हमारी कंपनी हमेशा सपोर्ट करती है, ऊपर काटे। इस ट्रिप पे आपने आपकी कंपनी की ओर से कितना स्पॉन्सर किया गया है? क्या 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 चीज़ें आप हेल्प के तौर पे दे रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि पैसा ऐसी चीज़ है ना कि अगर जो ये काम कर रहे हैं ना, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है।
तो उसको अगर हम तोलें कि वो कितना दिया गया है और इनका जो काम का जो मकसद है हम वो पैसे बहुत की ही बड़ा है। हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम हेल्प की बात कर रहे हैं। क्या आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं? तो अब हमारी तरफ से यही है कि इनको एक छोटा सा चेक दिया गया है, जिससे ये अपनी जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करें सब, और इनका अपना अपना ध्यान रखें और इनका जो मकसद है बता पाएँ। ठीक। निकनेम और मेरे गेम की वजह से मुझे कालू पहलवान के नाम से जानते हैं और नवरत्न होटल का मैं ओनर हूँ। और महेश से मेरी मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई थी। तो मैं भी क्या था कि वर्ल्ड टूर करना चाह रहा था और मैंने जब सुना कि हमारे हीरेवाड़ी का एक बच्चा है, हमारे तो बच्चे के समान है ये, कि भाई एक कोई ऑर्गन डोनेशन को लेके वो पूरे वर्ल्ड में टूर करना चाह रहा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना महेश के साथ जाऊं। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं भी इस टूर में शामिल होऊंगा। तो आप किस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हो आप? मेरा हर तरीके से आशीर्वाद है, जब तक इसका ये सफ़र चलेगा हम इसके साथ हैं, पैसे से भी, और जो भी मदद होगी हम करेंगे।